सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ 13 जहां पहिया है को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम जिस पाठ से रूबरू होने जा रहे हैं उसका नाम है जहां पहिया है और इस पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहां पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आजादी व उनकी प्रगति का उल्लेख किया है। पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय पर प्रकाश डालते हैं। पी साईनाथ अर्थात पालगामी साईनाथ का जन्म सन 1957 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में हुआ। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के पोते हैं। इनकी पत्रकारिता सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या तथा अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। वर्ष 2007 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिनके शब्द अर्थ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो शब्द इस प्रकार है। पहला शब्द है फबती यानी चुभती बात, यकीन विश्वास, घिसी पीटी पुरानी बात, दिक्कत परेशानी, नवसाक्षर नए सीखे हुए, प्रोत्साहन प्रशंसा करना, टिप्पणी सलाह। पहिया का महत्व। पहिया प्रगति का चिन्ह है। यह हमारे देश के ध्वज में अशोक चक्र के रूप में हमारे देश को प्रगति का संदेश देता है। विद्यार्थियों, अब आपके सामने प्रस्तुत है पाठ का सार। तमिलनाडु में ग्रामीण इलाका है पुडुकोट्टई। यहाँ की हजारों ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया है। यहाँ के हजारों नव साक्षर के लिए यहाँ साइकिल चलाना आम बात है। इन महिलाओं ने प्रगति और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति के लिए साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। साइकिल चलाना सीखने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे हैं। इस इलाके से आई अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की मुस्लिम लड़कियां भी साइकिल पर सवार होती दिखाई दे जाएंगी। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है। कई महिलाएं तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर कर लाती हैं व साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते समय गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल पर सवार होकर तूफान ला दिया। यहाँ के एक डीलर आज साइकिल्स की बिक्री 1 साल के भीतर 350% बढ़ गई।
यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता से बताया, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला कोई बिक्री विभाग का कोई आदमी न हो। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ हैं। इससे उनकी आयु में वृद्धि हुई, कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई, बसों पर निर्भरता कम हो गई। साइकिल से ज्यादा इलाके में जाया जा सकता है, आराम करने के लिए काफी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना आती है। साइकिल उन्हें आजादी व खुशहाली का एहसास कराती है। बच्चों, जब कोई कार्य समाज में चली सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों से हटकर होता है, तो समाज उस कार्य को अपनाने में संकोच करता है। लेकिन जब यही कार्य गतिशील होकर आंदोलन का रूप ले लेता है, तो वह परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ता हुआ मानव समाज का आदर्श बन जाता है। मूल्य बोध के आधार पर देखा जाए तो कोई भी परंपरा व्यक्ति से बढ़कर नहीं होती। व्यक्ति किसी सीमा या हद से काफी दूर होता है। वह कभी भी परंपराओं के अधीन रहने के लिए बाध्य नहीं है। वह परंपराओं को अपनी आवश्यकताओं या परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकता है। अतः यह कहना गलत न होगा कि व्यक्ति परंपराओं में बांधा न होकर परंपराओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे।